डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल क्षारक एवं लवण से लेकर आ रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपाउंड यौगिक विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर जो है एक मिश्रित लवण है जिसका निर्माण जो है एक क्षारीय मूलक कैल्शियम धनायन तथा दो अम्लीय मूलक जिसमें क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइड आयन जुड़े होते हैं। तो ऐसे साल्ट जिसमें एक क्षारीय लवण तथा दो अम्लीय लवण होते हैं उसे हम मिश्रित लवण के नाम से जानते हैं। तो यह कंपाउंड जो एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका रासायनिक नाम और रासायनिक फार्मूला क्या होता है, इसे हम और बनाने की विधि क्या है 10th एनसीईआरटी बुक में उससे हम बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट गुण और उपयोग भी बताएंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग ध्यान देना कि विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 या इसे हम लिख सकते हैं Ca कोष्टक में OCl और कोष्टक से बाहर Cl। तो ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है। अब इसका रासायनिक नाम क्या होता है ध्यान देना है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरो क्लोराइड इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड ये इसका केमिकल नेम है, रासायनिक नाम है। अब इसे हम लोग कैसे बनाते हैं ध्यान देना है। बनाने की विधि, प्रिपरेशन, बनाने की विधि या हम जिसे बोलते हैं निर्माण विधि। अब इसे हम बनाते हैं कैसे ध्यान देना है। तो सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का जो है उपयोग हम लोग विरंजक चूर्ण बनाने में करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराएंगे और वैद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में करेंगे। तो ध्यान देना है कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पर हम थ्योरी लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। बनाने की विधि, सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। अब ध्यान देना है हम लोग को, यानी सोडियम क्लोराइड का हम लोग वैद्युत अपघटन कराएंगे। इसके पश्चात जो क्लोरीन गैस निकलेगा उसका उपयोग हम लोग विरंजक चूर्ण बनाने में करेंगे। अब ध्यान देना है, विरंजक चूर्ण को
शुष्क 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 बूझे चूने, शुष्क बूझे चूने, शुष्क बूझे चूने जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। विरंजक चूर्ण को शुष्क बूझे चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन गैस के साथ क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके बनाया जाता है, क्रिया करके बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो ये प्रिपरेशन का थ्योरी है। यानी हम लोग कैसे बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से प्राप्त क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है। विरंजक चूर्ण को शुष्क बूझे चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। यहाँ पर हमको देखना है, ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। CaOH, ध्यान देना है, CaOH का होल ट्वाइस यह बूझा चूना है प्लस Cl2 ये क्लोरीन गैस है। तो बनेगा भैया, क्या बनेगा? CaOCl2 यही है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। तो ये बना विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण। तो इस तरह से विरंजक चूर्ण बन गया। ध्यान देना है, विरंजक चूर्ण को शुष्क चूने, शुष्क बूझे चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके बनाया जाता है। अब यहाँ पर देखना, ध्यान देना, थ्योरी है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये क्लोरीन गैस है, दोनों के परस्पर क्रिया से क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। अब हमको इसका जानना है कुछ गुणधर्म। गुणधर्म में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जानेंगे, इसका सबसे इम्पोर्टेंट गुण जो होता है विरंजन गुण। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है रंगीन पदार्थों का, जैसे फूल पत्तियों का रंग उड़ाने में क्या होता है? कारगर होता है। इसे यानी इसमें जो होता है विरंजन गुण पाया जाता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो ध्यान देना, इसका हम रासायनिक गुणधर्म में जोड़ेंगे विरंजन गुण, ध्यान देना है। और इसमें विरंजन गुण क्यों होता है? क्योंकि विरंजक चूर्ण जो है जल के साथ अपक्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाता है, और वह नवजात ऑक्सीजन जो होता है किसी भी रंगीन पदार्थ का रंग उड़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। तो हम लोग ध्यान देना है, रासायनिक गुणधर्म में पढ़ेंगे हम लोग विरंजन गुण, गुणधर्म में हम लोग पढ़ेंगे विरंजन गुण। ध्यान देना है, विरंजन गुण जिसमें बोलते हैं ऑक्सीकारक गुण, बोलते हैं ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण में हम लोग पढ़ेंगे विरंजन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? विरंजन। ऑक्सीकारक गुण में हम लोग पढ़ेंगे विरंजन। ध्यान देना, इसमें विरंजन गुण क्यों आता है? ध्यान देना है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है जो रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देता है, रंगीन
ध्यान देना है, उत्पन्न करता है जो रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देता है, उत्पन्न करता है जो रंगीन पदार्थों का रंग उड़ा देता है। तो ये ध्यान देना, एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रखना है। अब ये कैसे विरंजक गुण रखता है, नवजात ऑक्सीजन कैसे उत्पन्न करता है, हम यहाँ पर विरंजक चूर्ण का जल से क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन बनाएंगे। ध्यान देना है, ऑक्सीकारक गुण इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग पढ़ेंगे विरंजन गुण। विरंजन गुण में हम लोग नवजात ऑक्सीजन को उत्पन्न करेंगे और वह नवजात ऑक्सीजन जो है रंगीन फूल पत्तियों का रंग को उड़ाएगा। ध्यान से इस इक्वेशन को हमको पढ़ना है, जानना है। नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग कैल्शियम यानी विरंजक चूर्ण का क्रिया कराएंगे हम लोग किससे, जल के साथ। तो ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करने जा रहे हैं। यहाँ पर है 2CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण का 2 मॉलिक्यूल है। प्लस H2O, ये जल है। जब दोनों में क्रिया होगा तो बनता है क्या, ध्यान देना है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस बूझा चूना CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2HClO हाइपोक्लोरस अम्ल। अब यह जो है हाइपोक्लोरस अम्ल जो है नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा। ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग जल का 2 अणु लेंगे। दूसरे पद में हम लोग HClO, यह अम्ल जो है, यह ऑक्सी अम्ल जो है नवजात ऑक्सीजन देगा, यानी यह टूट जाएगा। HCl प्लस O, इसी को हम बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करेगा और यही नवजात ऑक्सीजन जो होता है रंगीन पदार्थों को क्या कर देगा, ऑक्सीकृत कर देगा और रंग उड़ा देगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर लेते हैं रंगीन पदार्थ। रंगीन पदार्थ में फूल पत्ती, कुछ भी कलरफुल वस्तु हो सकता है। रंगीन पदार्थ प्लस ऑक्सीजन तो हो जाएगा रंगहीन पदार्थ। रंगहीन पदार्थ, तो ये है विरंजक चूर्ण का विरंजन गुण यानी ऑक्सीकारक गुण। यहाँ पर रंगीन पदार्थ जो होगा कलरलेस हो जाएगा, इसका रंग गायब हो जाएगा। तो वह क्यों होता है गुण, विरंजक चूर्ण का यह गुण क्या कहलाता है, विरंजन कहलाता है। अब हम लोग ध्यान देना है, हम लोग पढ़ेंगे कुछ इसका उपयोग, उसका उपयोग क्या है, यूजेज, उपयोग क्या है इसका ध्यान देना है। तो उपयोग हम नंबर 1 पढ़ेंगे, पेय, ध्यान देना है, पेय जल को जीवाणु रहित करने में ये पहला गुण है। अगर बैक्टीरिया पानी में है और पीने के योग्य नहीं है तो उसमें विरंजक चूर्ण डाला जाता है और उसे जीवाणु रहित किया जाता है, यानी जीवाणुओं से मुक्त किया जाता है। तो ये पहला गुण है। नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे
नंबर 2 में पढ़ेंगे हम लोग विरंजन, रंगीन पदार्थों का रंग उड़ाने में जिसे हम बोलते हैं विरंजन गुण। क्या बोलते हैं? विरंजन गुण बोलते हैं इसको। तो विरंजन करने में भी ये सहायक होता है। नंबर 3 में हम लोग का इसका कार्य पढ़ते हैं क्या? उपचायक के रूप में, उपचायक के रूप में भी इसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये रहा विरंजक चूर्ण बनाने की कुछ विधि और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहा जो हमारे एनसीईआरटी बुक में ऐड है। अब हमको ध्यान देना है, अब हम लोग विरंजक चूर्ण में जो होता है इसको हम मिक्सचर लवण क्यों कहते हैं? मिश्रित लवण यानी विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण क्यों कहते हैं? ध्यान देना है। तो विरंजक चूर्ण में जो होता है भास्मिक मूलक के रूप में क्या होता है? कैल्शियम धनायन होता है। जबकि अम्लीय मूलक के रूप में क्या रहता है? अम्लीय मूलक के रूप में रहता है Cl- जिसे हम बोलते हैं क्लोराइड आयन। और एक रहता है इसमें OCl- जिसे हम बोलते हैं हाइपोक्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। यानी इसको हम मिश्रित लवण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भास्मिक मूलक के रूप में कैल्शियम धनायन होता है, जबकि अम्लीय मूलक के रूप में क्लोराइड आयन और हाइपोक्लोराइड आयन होता है। इन्हीं वजह से इसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित लवण कहते हैं। क्योंकि मिश्रित लवण ऐसे लवण होते हैं जिनमें एक क्षारीय मूलक 2 अम्लीय मूलक से हो सकते हैं या एक अम्लीय मूलक 2 क्षारीय मूलक हो सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मिश्रित लवण। तो ये निश्चित तौर से आपको समझ में आएगा, एग्जाम के लिए रेडी रखेंगे। अगला कंपाउंड लेकर आएंगे अगले वीडियो में क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस।